हेलो स्टूडेंट्स आज हम ईपीसी थर्ड में कम्युनिकेशन के विषय में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा हम रिकैप देख लेते हैं कि हमने इससे पूर्व क्या पढ़ा था, वहीं से जोड़ेंगे कि फर्स्ट डे हमने जाना था ईपीसी की फुल फॉर्म एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, और ईपीसी थर्ड इसे हम सेकंड नाम से आईसीटी इन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। आईसीटी की फुल फॉर्म जानी थी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे आईसीटी कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमने पहले इंफॉर्मेशन को जाना, फिर कम्युनिकेशन को थोड़ा सा जाना और टेक्नोलॉजी का अर्थ जाना। उसके बाद हमने जाना कि इन्फॉर्मेशन होती क्या है। तो मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम से लिया जाता है। ठीक, मैंने बताया ए और बी इन दोनों के जो बीच में बात हुई वो डाटा होता है, वही सूचना होती है। तो ये डाटा था क्या, कम्युनिकेशन हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे सूचना के विभिन्न साधन क्या हो सकते हैं। एक टॉपिक और इससे रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है, इसका साधन क्या क्या हो सकते हैं, संचार के साधन या संचार के या सूचना तकनीकी के साधन, सूचना तकनीकी के साधन। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें सूचना कहाँ कहाँ से मिलती है। चाहे वो हमें कॉलेज से, मैं बोल रहा हूँ आपको सूचना मिल रही है, टेक्नोलॉजी से मिल रही है, विद्यालय से मिल रही है, पत्र पत्रिकाओं से मिल रही है, पापा मम्मी से मिल रही है, या फिर किसी आप अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना जानते हैं तो हम वातावरण से कोई शिक्षा मिल रही है, कोई पक्षी बोल रहा है तो इससे सूचना मिल रही है, कोई स्थान देख लिया कि हम घूमने आए कि ये स्थान वह है तो वहाँ से सूचना मिल रही है। तो भौगोलिक स्थान, सांस्कृतिक, समाज, सबसे शिक्षा मतलब सूचना मिलती है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे विजुअल हो या मौखिक हो। तो ये सूचना के बहुत सारे साधन हो गए, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सामान्य बातें हैं। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो शब्द है हिंदी में से संप्रेषण कहते हैं और इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये लैटिन भाषा से बना है, किससे बना है, लैटिन भाषा की, लैटिन भाषा के कम्युनिक्स से बना है, जिसका अर्थ निकलता है, मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, अर्थ क्या होता है, कॉमन। ठीक, इसे सामान्य सहभागी भी कहते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, सामान्य, सही। और या इसी को हम क्या कह सकते हैं, संचार, ट्रांसमिट। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। इसका मतलब जो संप्रेषण का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये तो हमने शब्द पढ़ लिया किसने था, तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए मान लीजिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक ए है और एक बी है। ए को अपनी बात इस बी तक पहुंचानी है। ए ने, मान लो मैं अपनी बात आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, मैं ए हूँ और आप बी हो, और आपको मैं कम्युनिकेशन का अर्थ पढ़ा रहा हूँ और आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, तभी कम्युनिकेशन होगा, अन्यथा के रूप में वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। कारण मैं पढ़ा तो मैं कम्युनिकेशन रहा हूँ, यानी कि संप्रेषण का अर्थ पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और आप उसका अर्थ अन्यथा के रूप में कोई और अर्थ निकाल लें तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ए जिस भाषा में या जिस तरीके से कोई बात कहना चाहता है और बी उसी भाषा को, मतलब उस चीज़ को उसी तरीके से समझे जिस तरीके से ए कहना चाह रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, इन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक, अब हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों
के मध्य विचारों का आदान प्रदान क्या है? कम्युनिकेशन से। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन को और किस तरीके से कह सकते हैं। तो एक डेफिनेशन है न्यूमैन एंड समर की, वो पढ़ लेते हैं, इससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या है? संप्रेषण दो या दो से अधिक, सॉरी उसमें चले जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये काट देते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक बड़ी गलती हो रही है, सॉरी, इस पूरी चीज़ को ही कट कर देते हैं हम लोग। बड़ा संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का पारस्परिक आदान प्रदान है। ये किसकी थी? न्यूमैन व समर। ठीक। कह सकते हैं कम्युनिकेशन is an exchange of facts, ideas, opinion and emotion by two or more person। क्लियर? अब हम इसकी कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या हो सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो अर्थ में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो कम से कम दो पक्षों का होना, कम से कम दो पक्षों का होना, तभी कम्युनिकेशन होगा। उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया, जो कह सकते हैं एमफुल प्रोसेस। और क्या कह सकते हैं? और हमारी क्या हो सकती है? इसी में होंगे बहुत सारी। विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ
कह सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, मानवीय या सामाजिक प्रक्रिया। भाई ये मानव ही करते हैं और समाज में होने वाली प्रक्रिया है। सार्वभौमिक हो सकती है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इंडिया में ही नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन, हर जगह कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। और कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन उत्तम शिक्षण की एक उत्तम शिक्षण का आधार। भाई कम्युनिकेशन होगा तभी तो एक अच्छा हम मतलब अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। अब मैंने मान लीजिए आपको सबसे ऊपर चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग की। मैं मान लो एक तरीके से फ्लुएंटली कुछ पढ़ाते जा रहा हूँ और आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या एजुकेशन टीचिंग सही हो रही है? नहीं। तो कहा जाए तो संप्रेषण जो होता है या कम्युनिकेशन होता है जो बेस्ट टूल होता है ऑफ टीचिंग। इस टूल्स के माध्यम से हम कहें तो शिक्षा को मतलब एक एजुकेशन को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को परफेक्टली मानता हूँ कि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन करने का आधार नहीं है तब तक हम एक अच्छे टीचिंग नहीं कर सकते। ठीक, तो आज हमने कम्युनिकेशन का अर्थ और कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जाना। थैंक यू वेरी मच।